ईद उल अज़हा में बस चंद घंटे बाकी रह गए हैं। किसी को पसंद का जानवर मिल गया है तो किसी को मनपसंद खूबसूरत और तगड़े जानवर की अभी भी तलाश है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में इस वक्त सूरत हाल क्या है जानते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से हमारे साथ हैं वलीद अहमद, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी, पेशावर से हमें अपडेट करेंगे अरूबा इब्राहिम और मुल्तान से हमारे साथ हैं इमरान चौधरी, जबकि फैसलाबाद से भी हमारे साथ मौजूद होंगे हमाद अहमद। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। वलीद आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा क्या इस वक्त गहमा गहमी है, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, मंडी की क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची के नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में तकरीबन 2 लाख के करीब जानवर लाए गए थे और इंतज़ामिया का ये दावा है कि 95% जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं। और जो मनाज़िर हैं यहाँ पर वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वाकई जानवर यहाँ पर कम हैं और जो ख़रीदार हैं वो ज़्यादा हैं। कल परसों और 3-4 रोज़ कबल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी, लेकिन क्योंकि अब पूरे कराची को ये बात मालूम है कि नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं और कुछ ही जानवर बचे हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़रीदारों का रश नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि क्योंकि मंडी में कल और परसों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, इसीलिए तकरीबन 4 से 5 हज़ार ऊँट फ़रोख्त किए गए और फिर जो व्यापारी हैं उन्होंने मज़ीद ऊँट मंगवा लिए। इसीलिए जो ऊँटों की यहाँ पर मवेशी मंडी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊँट नज़र आते हैं, लेकिन बकरे और गाय जो हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं। एक आर्जी शहर बसा हुआ था यहाँ पर, होटल थे, इसी तरह से ATM मशीनें लगाई गई थी मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से और जा बजा यहाँ पर गहमा गहमी नज़र आती थी। आर्जी वॉशरूम्स लगाए गए थे, लेकिन अब वो तमाम ही जो मनाजिर हैं वो अब नापैद हो चुके हैं, नायाब हो चुके हैं, क्योंकि तमाम जो खरीदारी हो गई है, वो सब यहाँ से 70-80% खरीदारी हो गई है और जानवर की तलाश अभी भी 16 ब्लॉक से लोगों की पर बहुत गहमा गहमी थी। अब यहाँ पर सिर्फ चटियल मैदान नजर आता है। चटियल मैदान, जी बिल्कुल। लाहौर से जाहिद शेरवानी की जानिब बढ़ते हैं। जाहिद, आप बताइएगा लाहौर की मंडी का भी क्या कराची जैसा ही हाल है? जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर में 9 मुकामात पर आर्जी मंडियाँ कायम की गई हैं। यहाँ पर इस वक्त सगियाँ जो कि दरिया रावी के किनारे है और लाहौर के नज़दीक बहुत बड़ी मंडी यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर आज जैसे कि सुबह ईद है और इस वक्त बहुत ज़्यादा रश हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अब रश देखने में नहीं आया। अभी तक यहाँ पर हम ऐसे जगह पर खड़े हैं जो कि मंडी का ये दाखिली रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आ तो रहे हैं, लेकिन जाने वाले जो थे वो बगैर जानवर के वापस जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। व्यापारी अभी तक जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में तो यहाँ पर आने वाला खरीदार जो है वो परेशान है। पेशावर का रुख करते हैं। अरूबा, आपसे बात करेंगे, जिस तरह की लाहौर की सूरत हाल है, खरीदार परेशान है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है या मुख्तलिफ है सूरत हाल? आवाज़ नहीं आ रही, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आएगी, कुछ देर बाद आएगी रूबा को आवाज़। इमरान चौधरी की तरफ चलते हैं, मुल्तान से वो हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा मंडी की क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्तान में? रेट्स के हवाले से बताइएगा, क्या ख़रीदार मुतमईन है या परेशान है? नहीं जी, ख़रीदार बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि मुझे गुज़श्ता 2-3 साल से मंडियाँ काफ़ी डाउन थी, तो लोग ख़रीदार के जहन में इस साल भी शायद उसी तरह का कॉन्सेप्ट था कि मंडी नॉर्मल होगी, लेकिन इस मरतबा मंडी नॉर्मल नहीं है। ये मंडी जो है वो व्यापारियों की मंडी है। रेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपये फ़ी मन गोश्त के हिसाब से जो है ना वो जानवर मिल रहे हैं और 60% तक लोगों ने ख़रीदारी कर ली। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो आज ख़रीदारी कर रहे हैं। उनको ये तवक्को थी कि शाम होते ही शायद व्यापारियों के कुछ नखरे कम हो जाएंगे, कुछ रेट्स डाउन होंगे, लेकिन उनको ये तवक्कुआत पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मैं मुल्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ पे रश है। तमाम दिन गर्मी के बावजूद बहुत ज़्यादा ख़रीदारी होती रही। टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब थोड़ी सी गर्मी कम हुई है, लोग और ज़्यादा तवक्को ये है मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं इमरान चौधरी के लोगों को जानवर मिल जाए। अभी मजीद भी अहवाल है हमारे पास। हमने पेशावर की और फैसलाबाद की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद उल अज़हा की बात हो रही थी तो सारा कहाँ थे हम, किस शहर का हमने अहवाल लिया था? हमने पेशावर का रुख करना है इस वक्त। रूबा हमारे साथ मौजूद है। रूबा, बताएगा पेशावर में मंडी की क्या सूरत हाल है? जैसे मंडियों में खास तौर पर होते हैं तगड़े जानवर, खूबसूरत जानवर, उनके बारे में भी आगाह कीजिएगा। मंडी में गहमा गहमी लग रही है सारा पेशावर में, जी बिल्कुल शोर की वजह से। तो हम हमाद से बात कर लेते हैं। हमाद, आप फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, कैसे जानवर लाए गए हैं मंडी में और ख़रीदारों का क्या कहना है? जी, फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में
इस वक्त भाव-ताव अरूज पर है। शदीद गर्मी थी और अब शाम के वक्त ख़रीदारों की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख किया है और यहाँ पर प्रेशर फैक्टर बड़ा अहम है कि ख़रीदारों पर भी दबाव है। उनके पास ऑप्शन तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। आज भी उन्होंने जानवर ख़रीदना है, अपनी पसंद का खूबसूरत जानवर वो तगड़ा तलाश कर रहे हैं। कुछ उन्होंने अपनी गुंजाइश में भी इजाफा किया। दूसरी तरफ जो व्यापारी है उन पर भी दबाव है कि उन्होंने आज ही अपने जानवर फ़रोख्त करने हैं ताकि जो उन्होंने मेहनत से पाले हैं उनको उनका मुआवजा मिल सके। तो दोनों तरफ से अब संजीदगी से भाव-ताव किया जा रहा है। जो व्यापारी हैं उन्होंने भी कुछ वो अपने जो मांग कर रहे हैं उसमें कमी आ रही है। यहाँ पर इस वक्त मवेशी मंडी न्यामुआना में मौजूद हैं। यहाँ पर जो छोटे जानवर हैं, बकरे हैं, छोटे जो 1 लाख से कम कीमत के बकरे थे उनकी तादाद काफ़ी कम हो चुकी है, तकरीबन वो सेल हो चुके हैं। जबकि बड़े जो बकरे हैं 1 लाख से 4 लाख तक वो फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि ख़रीदारों ने रुझान जो है वो बड़े जानवर है। फैसलाबाद की हमाद अहमद बता रहे थे। उरूबा की जानिब एक बार फिर बढ़ेंगे। उरूबा बताइए, पेशावर में आंखों देखा हाल ज़रा शेयर कीजिए हमसे। जी, इस वक्त मैं पेशावर की दूसरी बड़ी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़रीदारों की बड़ी तादाद मौजूद है। अगर हम बात करें यहाँ की मवेशियों की तो पेशावर के ख़रीदारों के लिए ये खुशखबरी सुनने में आई है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल आखिरी दिन पर पंजाब से काफ़ी ज़्यादा जानवर लाए गए हैं, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा हो गया है, तो मवेशियों की कीमतों में कमी आ गई है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पेशावर के शहरियों के लिए जिन्होंने अभी तक कुर्बानी का जानवर नहीं ख़रीदा। तो ये उनके पास एक सुनहरी मौका है, वो आएँ और जानवर ख़रीदें। और अगर बात करें इस मंडी की तो यहाँ पर आम जानवर की कीमत 1.5 लाख से 3 लाख तक है, जबकि खूबसूरत और वजनी जानवर की कीमत 5 लाख से लेकर 20 लाख के दरमियान है। ख़रीदार यहाँ आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि आज आखिरी दिन है तो वो किसी भी तरह आज भाव-ताव करके अपने लिए कुर्बानी का जानवर ख़रीदें। जो जानवर जितना साफ़ सुथरा, चमकदार और सजा धजा होता है वो उतने ही जो है ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बिल्कुल बनता है। उरूबा बता रही हैं, बहुत शुक्रिया उरूबा, आपने हमें पेशावर से डिटेल्स दी और वो ये बता रही कि कदरे कीमत कम है जारी। इसके अलावा वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, जाहिद शेरवानी ने हमें अपडेट किया, इमरान चौधरी और हमाद अहमद, आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा के मौके पर न सिर्फ जानवरों की खरीदारी जारी है बल्कि शहरी मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की दुकानों का भी रुख कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज देखें, ईद कुर्बान का मौका है। घरों में जहां कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी और कबाब जैसे मसालेदार चटखारेदार खाने बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं शहरी मिठाई की दुकानों पर भी पहुंचे हुए हैं। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दोस्तों रिश्तेदारों के लिए मिठाइयां खरीदी जा रही हैं। यहां हमने देखा है कि दुकानदार ने ईद के मौका पर ख़ास तौर पर 150 से ज़ायद किस्म की मिठाइयाँ तैयार की हैं। 15 से 20 किस्म के हलवे हैं, अखरोट का हलवा है, नारियल का हलवा है, खजूर का हलवा है, इसी तरह बर्फ़ी है, मोतीचूर के लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इतनी मज़े की मिठाइयाँ हैं यहाँ पर। और जो खुशबू मज़े की यहाँ मिठाइयों से उठ रही है उससे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। जी, जिला जेहलम में सुहावा के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग पर 9 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का कहना है कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया।